जब आप कौन सा हमारे नंबर? ग्रुप में चल रहे हो तो इसमें हम ये सोचते हैं कि आपका शरीर ठीक होना चाहिए, सबसे पहले प्रायोरिटी। हाँ सबसे पहले आपका शरीर ठीक होना चाहिए। जब आपका शरीर हाँ। ठीक होगा तब आपका मूड ठीक होगा। ठीक है जी। देखते हैं ना, जब आदमी का स्वस्थ आदमी होता है वो सही बात करता है, और बीमार आदमी होता है वो बहकी बहकी बात करता है, दुख भरी बात करता है ना। और जब हम खुश होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो हम अच्छी सी बातें करते हैं, हमारा काम में भी मन लगता है। तो उसमें हम ये सब चीजें करेंगे भाई, हम खाना भी ठीक करेंगे अपना। ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा खाना खाएंगे, वो भी नहीं करेंगे हम। खाने की एक मात्रा बनाएंगे भी, इतना खाना खाना चाहिए। और हम जिस लेवल पे मतलब पहुंचेंगे, वो आप देखना कि खाने की मात्रा आपकी बहुत बढ़िया होगी। आप खुद डिसाइड करोगे, कोई बताएगा नहीं आपको भाई। आपको खुद लगेगा कि मेरे लिए इतना खाना सफिशिएंट है, इस तरह का खाना मेरे लिए सफिशिएंट है। तो धीरे धीरे हम हर वन बाय वन हर चीज समझाते जाएंगे आपको, भाई आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है। देखिए जैसे हमने एक ग्रुप में डालते ना कि आज हमने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, तो उसमें हमने देखे कि आज का था, देखो 2 मिनट हमने मेडिटेशन किया, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन किया। 2 मिनट हमने विजुअलाइजेशन किया, है ना। फिर हमने कोई किताब पढ़ी 2 मिनट। फिर हमने वॉक करी हमने 2 मिनट, है जी। फिर हमने खाने में डाला। फिर जैसे कोई आदमी है मान ले, वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे रहा। जैसे कई बार नहीं होता कि आदमी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते कई बार हम। जैसे कोई बाहर है, कोई व्यस्त है आदमी, तो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा। तो हमने उसको कहा कि भाई आप ना आज से शुरू करो, तो आप 1 मिनट फैमिली को टाइम दो। फिर 2 मिनट दो, धीरे 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, आदमी के दिमाग में ना ये ऐसा लगेगा भाई आज मैंने 1 मिनट टाइम दिया, कल 2 मिनट दिया, फिर 3 मिनट। तो धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते बढ़ाते आधा घंटा ले जाएंगे, 1 घंटा ले जाएंगे, लेकिन हम इसको धीरे धीरे ले जाएंगे। क्योंकि हमारा मन अगर हम आज ही कहेंगे कि 1 घंटा करना है, तो 2 दिन 1 घंटा करेगा, फिर हम गिर जाएंगे। हम 1 1 मिनट चलेंगे। और फिर हम धीरे धीरे अपने माइंड को धीरे धीरे ट्रेन करते जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि हाँ चीजें बहुत बढ़िया है, चीजें बहुत बढ़िया है, धीरे धीरे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है जी, समझ रहे हो आप? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी हाँ, सर, आ रहा है समझ। समझ रहे हो ना। हम चीजों को ना जी। बिल्कुल धीरे 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 ले जाएंगे कि आप ठीक। मतलब एक सही स्वस्थ आदमी होना है, उसके लिए उसका खाना भी अच्छा होना चाहिए, उसको एक्सरसाइज भी करनी है, उसको जी मेडिटेशन भी जी। करना है ना। ऐसा नहीं है कि भाई हम यहाँ पे ये कभी नहीं बताएंगे आपको कि एक शब्द ले लिया, को रट लिया है, कोई धोख मार लिया, ऐसा कुछ नहीं, तंत्र वगैरह कुछ नहीं। हम पूरा जो साइंटिफिक तरीका है वही बताएंगे। और वो भी साइंटिफिक तरीका जो हमसे पहले हजार लोगों ने फॉलो किया है। और सबसे बड़ी बात है जो मैं बता रहा हूँ ये बात, पहले मैंने इसको अपने ऊपर अप्लाई किया है। ठीक है। फिर मुझे लगा कि हाँ ये चीज काम करती है, तब फिर उसके बाद मैंने आपको बताया। तब हम अब बता रहे हैं आपको, तो मुझे लगता है हाँ ये चीज ऐसे काम करती है। और मुझे ये भी लगता है कि भाई इस चीज को मैं बताऊंगा और कोई जीवन में समस्या आएगी तो मैं समस्या को सोल्व कर सकता हूँ। जैसे मैं जिस रास्ते में चलता हूँ ना, उसका अच्छा पता है मुझे, तो मैं वही बताऊंगा आपसे, दूसरा नहीं बताऊंगा मैं आपसे। तो ये कंसेप्ट ऐसा है कि हम पूरा अपनी पूरी डेवलपमेंट करेंगे। हम इसमें एक चीज समझेंगे कि हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है इसमें। ठीक है। हर आदमी बिल्कुल अलग है। कोई यहाँ पे अपने ग्रुप में 10 12 आदमी है, कोई सबका लक्ष्य अलग है। किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई और किसी जॉब में जाना चाहता है, किसी का किसी बिजनेस में मन है, हजारों तरह के बिजनेस है। किसी को अपनी बड़ी शॉप खोलनी है, किसी को कुछ बनना है, सबका अपना अपना अलग है, हिसाब किताब है। और सबका अलग टारगेट है। तो मतलब इसमें ये है कि आपको सिर्फ अपनी डेवलपमेंट फोकस करना है।
हमें कंपेयर नहीं करना उसके पास क्या है क्या नहीं है, वो तेज चल रहा है वो धीरे चल रहा है, ऐसा नहीं सोचना। दूसरी बात, आपने एक चीज नोट कर लेनी है कि इस प्रोसेस में आपको फायदा तभी होगा जब कोई आपके जान पहचान वाले रिश्तेदार, ठीक है, या कोई ऐसा आदमी मिलेगा, हमें हमेशा ऐसा आदमी मिलते हैं जिनके पास हमसे ज्यादा बहुत चीज है। जैसे मान लो मेरे पास छोटी गाड़ी है, किसी के पास 1 करोड़ गाड़ी, किसी के पास 2 करोड़ गाड़ी है। मेरे पास छोटा घर है, किसी के पास बहुत बड़ा घर है। तो मुझे जब कोई आदमी ऐसा मिलता है तो मैं ये कहता हूँ भाई आपका घर बहुत अच्छा है, और मैं दिल से फील करता हूँ कि बहुत बढ़िया घर है, आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूँ कि चीजें बहुत अच्छी है। मेरे अंदर ये फीलिंग होती है कि हाँ यार बहुत अच्छा है। तो जब मेरे अंदर ये फीलिंग होती है तो मैं एक खुशी की फीलिंग उसमें जाता हूँ, स्टेट के अंदर हैप्पीनेस की स्टेट में पहुंचता हूँ। ठीक है। अब मैं ये सोचता हूँ यार उस आदमी के पास इतना बड़ा बैंक बैलेंस, इतना घर है, और यार उसके पास तो ये है, उसके पास वो है। जब मैं सोचता हूँ, या मैं ऊपर ऊपर तो कहता हूँ मैं बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर अंदर मैं दुखी पाता हूँ। तो उससे क्या है कि मेरे अंदर दुख के जो जो केमिकल है ना वो उत्पन्न होते हैं। वो दुख वाले केमिकल फिर मुझे परेशान करते हैं। ठीक है। अब फिर वो दुख के जब एक बार शुरू हो जाते हैं ना, फिर वो जिंदगी भर दुख चलते रहते हैं, जिंदगी भर दुख चलते रहते हैं। और दुख का साइकिल ऐसा है कि हम अगर फंस गए तो फंस जाते हैं उसमें, फिर हम निकल ही नहीं पाते। फिर हम उससे निकलने की सोचते भी नहीं, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है। जैसे हमें आदत पड़ जाती है ना दुख में रहने की। जैसे कोई आदमी ड्रिंक करता है, शुरू में थोड़ी थोड़ी पीता है, फिर ज्यादा, उसको आदत पड़ जाती है। पहले वो शौक में पीता है, फिर उसको आदत पड़ जाती है, फिर वो आदत खराब हो जाती है, फिर वो आदत को छोड़ना नहीं चाहता आज भी। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे दुख की होती है। जिसको दुख की आदत पड़ गई ना वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको खुश रहने की आदत डाल देंगे। और आप, ये आदत थोड़ी मुश्किल रहेगी, लेकिन इसमें क्या है कि आप चलते रहोगे। एक अपना एक पूरा ग्रुप है, 10-20 बंद होगा, आप चलते रहोगे धीरे धीरे, हम आपको हेल्प करते रहेंगे। कोई समस्या आएगी तो किसी प्रकार की, तो आप देखोगे आप महीना 2 महीना चलने के बाद आप खुद ही इतने ट्रेंड हो जाओगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की। खुद खुद ही आप ट्रेंड हो जाओगे। आपको लगेगा हाँ मैं खुद खुद ही सब कुछ कर सकती हूँ। और आपको ना कई बार बहुत डाउट आएंगे कि मेरी जिंदगी जैसे मैं सोचती हूँ ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत डाउट आएंगे। लेकिन आपने फेथ करना है, बिलीव करना है, और फिर आप देखोगे कि अब तक जो आपकी जिंदगी हुई है ना, अब तक जो हमारी जिंदगी हुई है, वो जिंदगी कहीं ना कहीं जो हम सोचते थे ना अब तक उसका ही परिणाम है। और आगे जो हमारी जिंदगी होगी ना वो होगी जो हम अब करेंगे। हम अपनी सोच को अब बदलेंगे तो हम अपना भविष्य बदल देंगे। भविष्य बदलेंगे कैसे? जब हम सही सोचेंगे, खुश रहेंगे हम, हमारे अंदर खुशी उत्पन्न होगी, हम दूसरों को खुश रखेंगे। ठीक है। तो हमारे विचारों को दिशा मिलेगी। जब हमारे विचारों को दिशा मिलेगी तो आप देखना कि आपको ऐसा लगेगा यार जो मैं सोचता हूँ, जो मैं सोचती हूँ जिंदगी वैसे ही चल रही है, मेरे हिसाब से चल रही है। और ये बहुत से लोगों के साथ हुआ है। जिंदगी में समस्याएं कभी कम नहीं होगी, लेकिन आप समस्याओं को देखने का तरीका चेंज कर दोगे। आपको लगे ये समस्या है, चलो इसे सोल्व करते हैं। फिर आपका एक स्ट्रोंग चीज आपके अंदर आती है, आपके अंदर एक शक्ति आती है कि भाई हाँ मैं इस समस्या को सोल्व कर सकती हूँ। ये धीरे धीरे धीरे, और आप हर दिन जितनी समस्या आती है उसको आप सोल्व करते हो, उसका सोल्यूशन निकालते हो, आप हर दिन स्ट्रोंग बन जाते हो, हर दिन स्ट्रोंग। हर दिन आप एक नई चीज अनुभव करते हो, एक्सपीरियंस बनता है आपका। जैसे एक बिजनेसमैन है, एक दुकानदार है, वो अपना बिजनेस चलाता है, उसके बिजनेस में कितनी समस्या आती है, हजारों एम्प्लॉय होते हैं, किसी एम्प्लॉय के साथ कोई समस्या हो, किसी कोई वो सोल्व करता है। तो धीरे धीरे ऐसे ही आप जिंदगी की समस्याओं को सोल्व कर दोगे। जब आपके पास सॉल्यूशन होगा तो समस्या है, आपको लगेगी समस्या कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन होते हैं। और सॉल्यूशन भी वही निकाल सकता है जो आदमी जितनी गहरी समस्या में जाता है, जितनी गहरी समस्या में जाता है उसका सॉल्यूशन निकालता है। वही आदमी, उसका पोटेंशियल इतना डेवलप होता है कि वो जीवन में उतनी ही बड़ी समस्याओं को या उससे बड़ी समस्याओं को सोल्व कर सकता है। ठीक है ना। अब जैसे किसी आदमी को दिल्ली से बंबई जाना है, दिल्ली से बंबई जाना है किसी आदमी को कार से।
वो आदमी दिल्ली से बंबई गया, आ भी गया, ठीक है जी। अब वो आदमी दिल्ली से बंबई जा चुका, उसने इतनी बड़ी दूरी तय कर ली। अब कोई उससे कहे कि भाई तुझे दिल्ली से नोएडा जाना है, तो उसके लिए क्या है, दिल्ली से पंजाब जाना है, क्या है उसको नजदीक लगेगा, बोले कुछ भी नहीं है, उसको समस्या ही नहीं लगेगी। जो आदमी दिल्ली से बाहर नहीं निकला कभी, उसको कहोगे नोएडा जाना है, नोएडा जाना उसको यार बहुत दूर है, पंजाब जाना बहुत दूर है, उसको बंबई कहूंगा भाई बंबई नहीं जा सकता, मैं हाथ खड़े करता हूँ, मेरे बस की नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज समझने की है कि जीवन जैसे हमें मिला है ना, हमें उसको देखना है, समझना है, और एक एंजॉय का रास्ता निकालना है कि जीवन ये है, और हमें इसको जीना है, और इसको ठीक ठाक बनाना है जीवन को। और जो जीवन में हमारी समस्या है उसको हम सॉल्यूशन कर देंगे। जब हमारे जीवन में समस्या है उसको सॉल्यूशन होगा, तो क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है सॉल्यूशन किसी को जल्दी मिल जाए, किसी को थोड़ा लेट मिल जाए, लेकिन सॉल्यूशन जरूर मिलते हैं। हाँ जी विकास जी। विकास अंधेरे में पहुंच गया क्या? हाँ जी। हाँ, तेरी फोटो सही नहीं आ रही, क्या बात है, अंधेरे में पहुंच गया क्या? गाड़ी चला रहा है? नहीं आ रही है। हाँ जी हाँ जी। कहाँ जा रहा है अब? कल का जा रहा था, थोड़ा काम है। तो ये चीज है, तो जीवन का ना ऐसा है, जीवन में समस्याएं आना। अच्छा सोनिया भी साथ ही है क्या? हाँ जी हाँ मैं जी तो साथ ही मेरे होंगे ना भैया जी। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो जीवन में समस्याएं आना कोई बड़ी बात नहीं है, समस्या तो सबके साथ ही आती है, और समस्या आती रहेगी, ये सिलसिला है, चलता रहेगा। बस हमें सॉल्यूशन निकालना है, और अपने जो मूड को, जो एटीट्यूड को हाई रखना है। और हमारी जो ये कोशिश है ना, ये कोशिश हमारी है मूड को ठीक करने की। मूड को ठीक करना वैसे तो बहुत छोटी टर्म है, लेकिन सारा खेल यहीं से शुरू होता है। जब मूड खराब होता है तो स्ट्रेस आती है, फिर और गहरा खराब होता है तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन आता है, फिर वो धीरे 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 हमारे अंतर्मन तक पहुंच जाता है। तो हम यहाँ पे कोशिश ये करेंगे कि अपने मूड को ठीक करा जाए, सुबह उठते ही हम मूड ठीक करेंगे, और रात को सोने से पहले हम अपना मूड ठीक कर देंगे। क्योंकि आदमी के साथ क्या होता है, जब हम जब सोते हैं, सोने से पहले हम पूरा दिन का सोचते हैं, और उसमें जो हमारे साथ जो बुरा हुआ होता है, अच्छा वो सब सोचते हैं हम, और फिर हमारा माइंड पूरी रात सपने में उसी चीज को दोहराता रहता है। तो हमने ये देखा है कि हम जब रात को जर्नल लिखते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं या ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा माइंड अच्छा फील करता है, और हम सो गए तो हमारी नींद अच्छी आएगी गहरी, और हमारी पूरी रात वही चीज चलती रहेगी। फिर जब हम उठेंगे, तो उठने के साथ ही हम मेडिटेशन करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, अच्छी फीलिंग करेंगे, तो हमारा पूरा दिन प्रोग्राम हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे ऐसे उसको प्रोग्राम करेंगे, और धीरे धीरे हम अपने खाने में, इनमें सब में चेंज करते रहेंगे। और ये चीज जो बता रहा हूं ना मैं, ये क्या है, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखोगे कि हम एक आदत डाल रहे हैं, धीरे धीरे आदत डाल रहे हैं। फिर आपको एक समय ऐसा लगेगा कि भाई आदमी ना आदतों से बना हुआ है, आदमी की पूरी जिंदगी उसकी आदत से जुड़ी हुई है। जैसे आदत चेंज होती है, वैसे आदमी की जिंदगी में परिणाम बदल जाते हैं। जैसे बच्चा है कोई, वो सही पढ़ता है, खूब पढ़ता है, खूब पढ़ता है, तो अच्छे नंबर से पास होता है। वो नहीं पढ़ता, अच्छे नंबर से पास नहीं होता। तो सेम है यहाँ पे, हम हैबिट चेंज करेंगे, लेकिन हैबिट ऐसे चेंज नहीं होती। किसी ने कहा कि मैं आज ये कर दूंगा, ऐसे नहीं करता है। हैबिट को हम पूरे गहराई में जाएंगे, उसका कैसे उसको चेंज होते हैं, और क्या उसकी रूट है, हम उसकी जड़ में जाएंगे, और वहां से नई हैबिट हम उत्पन्न करेंगे, और वहां से फिर हम उस प्रोसेस को लाएंगे जो धीरे धीरे हैबिट का रूप ले। ये है हमारी प्रोसेस। तो सुमन जी, आपने ये ग्रेटिट्यूड किया 2 दिन 3 दिन, तो आपको कैसा फील हुआ? आपका स्पीकर ऑन करो आप। जी सर। जब आपने माइंड फ्रेश फ्रेश लग रहा है सर।
तो आपको ऐसा भी लगा होगा ना, जब आपने थोड़ी देर किया होगा ग्रेटिट्यूड, तो आपको लगा होगा ना मन में एक शांति मिली होगी। जी सर। हाँ, पहली बार जब आदमी करता है उसको लगता है बहुत शांति मिली है धीरे धीरे। और ये शांति जो है मन में, जो पीस आता है, जो हैप्पीनेस आती है, धीरे धीरे हम इसको भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इसको भी ऐसा नहीं कि भाई हम सोचेंगे एक दिन में बढ़ा ले, ऐसा नहीं होगा। हमें इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। जी सर। ठीक है ना। तो एक तो आप ना, जो ग्रुप में हम जो टारगेट सभी भेजते हैं ना, ऐसे आपने अपने टारगेट लिख के वो भेजने हैं। और ठीक है आपने सर। डायरी ले ली वो जो जर्नल के लिए बताया था आपको? नहीं सर, अभी नहीं ली है मैंने। कल जाऊंगी मैं मार्केट, तब लूंगी। हाँ, कल सर आप वो भाग ऑनलाइन मिलेगी वो शायद। नहीं, बुक ऑनलाइन मिलेगी आपको, लेकिन जो डायरी है ना, जी तो जैसे सर। कोई भी नॉर्मल डायरी हो, तो लगा ली सर मैंने। वो लगा ली। हाँ। जी। तो जो डायरी आप लिखते हो ना, जी सर। उसमें दिन की सारी अच्छी चीजें, बात अच्छी अच्छी चीजें लिखो आप सारी। ठीक है, वो तो लगा ली मैंने कल से। लगा लेना। अब जब रात को आप लिखोगे ना, आप अब जैसे क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो जी रात को दूसरा लिखोगे ना आप, तो उसमें जो आपने कल लिखा है उसको भी एक बार पढ़ लेना, बस एक पन्ना ऐसे ही तो करना है, उसको देखना मैंने कल क्या लिखा, ऐसे क्या। तो आप देखना कि एक हफ्ते में आपको इतना फर्क, मतलब आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी चीज है। क्यों? हमारा माइंड उसको रिपीट करेगा फिर बार बार। आप देखोगे कि आज 1 तारीख को इतना ये मैंने किया, 2 को ये किया, 3 को ये, 4 को ये, 5 को ये। और एक अलग ही लेवल का जो आपका मेंटल लेवल है ना, वो एक अलग लेवल का हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है ना। तो इसमें आप धीरे धीरे चलते रहो, फिर आपका एक दिन गोल सेट करवाएंगे। गोल वगैरह सेट किए आपने? जी सर। गोल सेट किए हैं? आप ना सोनिया से बात कर लेना कल, ठीक है, दिन में जब भी टाइम मिले। ठीक। ठीक है सर। तो उसमें आपने 3 गोल सेट करने हैं, मैं बताता हूँ आपको। और तारीख डालनी है। जैसे गोल क्या है आपके कि भाई मुझे फिजिकल लेवल पे कैसा होना है। ठीक है, मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मेरे शरीर में ये, मुझे इस तरह का शरीर चाहिए। ठीक है। और कोई मान ले किसी तरह की समस्या है, वो मेरी उस टाइम तो बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए जो भी है। और एक डेट डाल लेनी है। ठीक है। ठीक। जैसे मान लिया आपने डाल लिया कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, ठीक कि है। भाई 1 साल में मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, शरीर मेरा ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी। और एक डेट डाल ली। फिर आपने एक गोल बनाना है मनी का, पैसे का, कि ठीक वो मुझे इतना पैसा चाहिए। जितना भी मान ले, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जितना भी आपको लगे, आप कितना भी लिख सकते हो। ठीक है। है। उसमें आप कंजूसी मत करना। ठीक है। क्योंकि आपको लग रहा है कि ये बात ऐसे नहीं, आप जितनी कंजूसी मत करो, जितना लिख सकते हो, जितना आप लिख सकते हो, जितना आप सोच सकते हो, वो लिख लो उतना गोल। ठीक है। और अब सोचो कि कितना टाइम लग जाएगा। सोचो 5 साल का गोल लिखो आप, कि मुझे 5 साल में इतने पैसे चाहिए। और उसके साथ एक डेट लिख लो, 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2029। उस समय तक मेरे पास इतना बैंक बैलेंस, इतना ही होना चाहिए। ठीक है जी। फिर आप ये लिख लो कि भाई मुझे और क्या चाहिए, मुझे एक घर चाहिए। और घर आप देख लो कि भाई किस तरह घर चाहिए आपने। 100 गज का चाहिए, 200 गज का, 500 गज का, 1000 गज, उसमें किस तरह कमरे होने चाहिए, वो कैसा किचन होना चाहिए, कैसा बेडरूम होना चाहिए, कैसे बाथरूम होना चाहिए, कैसा डाइनिंग हॉल होना चाहिए, कैसा जो भी है आप सोच सकते हो जितना भी, वो सोच लो। ये मुझे उस तारीख तक चाहिए। ठीक है। जो भी आप जितना भी सोच सकते हो, जो आपको लगे। और किसी भी तरह की कोई कार या गाड़ी वगैरह चाहिए, उसके बाद भाई ये कार है मुझे इतने की है, ये चाहिए। ठीक है। फिजिकल हो गया, मनी का हो गया, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आपको देखना है कि भाई मुझे इस तरह का रिलेशनशिप चाहिए, रिलेशनशिप मेरा ऐसा होना चाहिए, जैसा आप सोच सकते हो। रिलेशनशिप में आप ये देखना कि हमें ये नहीं करना कि जो अपना परिवार है, या बच्चे हैं, या
और भी कोई पार्टनर है उसको परेशान करना है, ऐसा नहीं सोचना कि वो मेरे कंट्रोल में रहे, ऐसा नहीं सोचना। हमने यहाँ पे खुशी की बात की है, हम यहाँ पे किसी की खुशी को कम नहीं करेंगे। अगर हमने किसी की खुशी को कम कर दिया तो हम कहीं नहीं पूछेंगे। ये इस जो हमारा ये प्रोग्राम है ना, इसका मकसद यही है कि किसी को परेशान नहीं करना। जैसे कई लोग सोचते हैं ना, मैं तो सोचता हूँ मेरा सारा परिवार मेरे कंट्रोल में, मेरे घर वाले मेरे कंट्रोल में, मेरे ससुराल वाले मेरे कंट्रोल में, बच्चे मेरे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं सोचना। ऐसा सोचना सर, मेरे परिवार में हैप्पीनेस है, और सबके साथ मेरा तालमेल अच्छा है, और सभी मुझसे अच्छी तरह से बात करते हैं, और मैं सभी से अच्छी तरह बात करता हूँ। ऐसे इसे रिलेशनशिप गोल करते हैं। और आपको लगता है कि इनमें कहीं कोई थोड़ी बहुत समस्या है किसी प्रकार की, वो आप लिख लो कि वो समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें आप कुछ समझ में नहीं बैठे, तो आप मेरे पास फोन कर सकते हो, कि पूछ सकते हो भैया इसमें ये समस्या आ रही, तो मैं उसमें सेट करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसका। क्योंकि कई बार हम क्या कहते हैं कि जैसे कोई आदमी बीमार है, ठीक है, जैसे किसी के पैर में चोट लग गई, अब वो कहेगा कि मेरा पैर की चोट ठीक होनी चाहिए, मेरे पैर की चोट ठीक होनी चाहिए, उसकी चोट ठीक नहीं होगी। क्यों? कि वो गलत चीज को दोहरा रहा है। उसको ये करना है कि मेरा पैर स्वस्थ हो गया, मैं बहुत अच्छी तरह चल सकता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं पैरों से चल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, उसको ऐसे देखना है। ये हमने कई बार देखा है, कई बार हम खुद ही गलती करते हैं, मेरे से कई बार गलती हुई है। जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, जब मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने चीजों को गलत बोला। तो जब मैंने गलत बोला चीजों को, तो चीजें गलत होने लगी। क्योंकि तो नियम है, ये तो काम करता ही करता है, आप गलत बोल दो गलत हो जाना है। फिर मैंने देखा गलती कहाँ हो रही है, फिर मैंने शब्दों को चेंज करना शुरू किया, कि भाई ऐसा करें। जब मैंने शब्दों को चेंज किया तो उस हिसाब से, अब मैंने देखा मैं मेरे पैर सही है, मेरा पैर स्वस्थ है, मैं दौड़ सकता हूँ, चल सकता हूँ, तो वो उसी हिसाब सही होगा। पहले मैं रो रहा था कि मेरे पैर में चोट लग रही है, कब ठीक होगी, कब ठीक होगी। अब समस्या है, और मैं समस्या को दोहरा रहा हूँ, समस्या बढ़ जाती थी। तो ऐसे अगर जीवन में कोई समस्या है, जो नेचुरली होती है, सबकी होती है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और वो पेशेंस तो भाई है ही हमारे पास, हम धीरे धीरे चलेंगे। घबराना इसमें है नहीं, कोई डरने का कोई वो नहीं है, कोई नुकसान इसमें होना नहीं है हमारा। ये प्रोसेस है। ठीक है, तो आप उसको गोल सेट करोगे। एक जो डायरी आपने ली है, इस डायरी को लिखना जरूर है। क्योंकि ये डायरी आप जब लिखोगे ना, आप मेरी बात नोट कर लेना, आपको 6 महीने बाद जब आपने लिखी हुई डायरी देखोगे ना, आपको लगेगा आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। और आपको जो खुशी अनुभव होगी ना, उस खुशी का कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है सर। इन शब्दों में बहुत ताकत होती है, जो आप लिखते हो उसमें ताकत और बढ़ जाती है। तो डॉक्टर संजय, डॉक्टर संजय, हाँ जी डॉक्टर साहब। जो आप लिखते हैं उनमें कितनी ताकत होती है? जब हम चीजों को लिखते हैं, उनमें उसका इफेक्ट हम्म। कितना बढ़ जाता है? कई गुना बढ़ जाता है डॉक्टर साहब। कई गुना बढ़ जाता है ना उसका इफेक्ट। हम्म। हाँ, तो चीजें ना ऐसे है, तो उनमें इफेक्ट हमें क्या करना है, चीजों को फोकस करना है। जितना हम फोकस्ड रहेंगे, उतनी ही चीजें बेहतरीन होगी। हाँ जी विजय, हेलो। वही तो। हाँ जी सर, जी सर, अवेलेबल सर। थोड़ी एक क्लास। ये इसके बारे में बताओ कुछ और, हाँ जी, हाँ जी सर। बताओ कुछ इसके बारे में। किसके बारे में सर? सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा बताओ, कैसे कैसे गेम खेलता है, कैसे कैसे चीज चेंज करता है, इसका और यूनिवर्स का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में बताओ। देखो सर, ये तो सभी को सर वैसे क्लियर कर ही दिया आपने। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, जैसे 90% अपना अनकॉन्शियस माइंड, 10% मान लो, सॉरी, 90% अनकॉन्शियस और 10% मतलब कॉन्शियस। और आजकल तो वैसे मेरे को लग रहा है कि काफी चेंज हो गया है, 10% भी नहीं रह गए कॉन्शियस माइंड। बड़ा मतलब
वैसे ही चल रहा है सिस्टम, बिल्कुल एकदम लोग नशे में ही चल रहे हैं, मतलब उस टाइप का सिस्टम हो रखा है। हम्म, मतलब कि उतना एक्टिवनेस और उतना मतलब है नहीं, विचार ज्यादा हो गए डे बाय डे। हम्म, तो जैसे कि अगर हम एक पुरानी बात करें तो हमारे जब माइंड को, या फिर एक कंप्यूटर का एग्जांपल लें, तो उसको डिजाइन किया जाता है मतलब कि कितना डाटा हैंडल कर सकता है, कितनी मतलब वो प्रोसेसिंग स्पीड क्या रहेगी, कितनी वो एक साइड में एक टाइम में कैलकुलेशंस कर लेगा। तो वैसे सेम अपना भी ऐसा ही सिस्टम है सर, कि हमने कुछ सोचा, सोचते वो कितना मतलब उसको प्रोसेस कर लेगा। अगर एक कॉन्शियस माइंड में हमने कुछ विचार लिया, तो वो विचार मतलब कि कितना प्रोसेस होगा, जैसे मान लो इस क्वांट के साथ जुड़ के, या फिर मतलब कैसे भी करके, मतलब कि वो कैसे उसको डेमोन्स्ट्रेट होके, और मतलब कि कैसे उसका रिजल्ट आएगा। तो अब जैसे अब हमारे विचार, जैसे मतलब हम डिजाइन किया गया मान लो 6,000 थॉट्स को प्रोसेस करने के लिए, लेकिन अब राइट नाउ मतलब एक बंदे में मतलब कि मोर देन 70,000 थॉट्स हो गई हैं। हम्म, मतलब बहुत ज्यादा विचार ही विचार, विचार ही विचार, मतलब बहुत ज्यादा हो गया सिस्टम। मतलब ओवर थिंकिंग का शिकार आजकल सारे। हम्म, तो उसमें क्या है ना कि एंड रिजल्ट मतलब कुछ नहीं हो पाता, सब अधूरा रहता है सिस्टम। मतलब सारा सिस्टम आजकल अधूरा हो गया है। मतलब कि हमारा जो डिजाइन किया गया था कंप्यूटर, वो 6,000 थॉट्स के लिए थे, या मतलब कि 6,000 काम करने के लिए, तो वो हो गए 70,000, मतलब कि 60,000, 70,000। तो अब क्या है कि सर उसको मतलब कि जैसे हम मेडिटेशंस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या है कि हमारे जो थॉट्स है ना, वो जो थिंकिंग है, वो धीरे 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 कम हो जाएगी। जो हम डे में विचार मतलब कि जो थिंक मतलब थॉट्स ले रहे थे मतलब कि 60,000, तो धीरे धीरे 50,000 आ जाएगी। फिर धीरे 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 करते करते वो 40 आ जाएगी, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती चली जाएगी। और बिल्कुल, जैसे हम कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। और बिल्कुल। प्रेजेंट में सब ने सब फील करेंगे कि प्रेजेंट में मतलब कि कोई थॉट नहीं होती, कोई थिंक नहीं होती, मतलब हम्म, कि बंदा प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में ही, और उस टाइम में जो भी विचार अगर आपने सोचा ना, इस क्वांटम के साथ बंदा जुड़ जाता है। तो जैसे ही मतलब कि वो क्वांटम के साथ जुड़ा, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच की, तो मतलब कि वैसे ही जैसे कंप्यूटर ने था कि भाई ये कैलकुलेशन इतनी करने के लिए बना था, तुरंत फटाक से ना हैंग होगा, ना मतलब वो कुछ भी मतलब उसके अंदर में है चीज, मतलब कुछ नहीं आएगा, वो तुरंत एकदम से प्रोसेस कर देगा भी 2+2=4। अगर मैंने 2+2 एक ही बार में मान लो उसको दे दिए लाख करोड़ एक साथ में कमांड दे दी, तो वो मतलब कि एंड रिजल्ट मतलब फंस जाएगा, हैंग हो जाएगा, कुछ भी आएगा नहीं, मतलब उसकी प्रोसेस में नहीं। ऐसा ही है सर सिस्टम अपना, जैसे कॉन्शियसनेस में मतलब कि धीरे 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 जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ती चली, थिंकिंग कम हो गई, विचार कम हो गए। तो जैसे जैसे आप अभी जैसे करवा रहे हैं सर, काफी दिन हो गए, 90 डेज के अबव हो गया, 100 डेज के ऊपर हो गया। तो अभी जैसे धीरे 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 ना जो थिंक की जो मतलब क्वालिटी है ना, वो भी चेंज हो गई है। मतलब विचारों की जो क्वालिटी थी हमारी, वो भी चेंज हो गई, और रियली मतलब कि क्वांटिटी कम हो गई है, क्वालिटी इंक्रीज हो गई है। तो अब क्या है कि सर क्वांटिटी कम हो गई और क्वालिटी इंक्रीज हो गई, तो क्वालिटी मतलब इंक्रीज होने से जो एंड रिजल्ट है ना, वो क्वालिटी वाले आ रहे सारे। मतलब कि जैसे मैंने सोचा कि भाई हाँ मैं बिल्कुल एकदम फीलिंग में हूँ, तो फीलिंग मतलब है मतलब कि वो मतलब कि मैं सोच पा रहा हूँ कि भाई वो फीलिंग मतलब क्यों है, कि भाई मेरी क्वालिटी जो थी, थॉट्स की जो क्वालिटी थी, वो एक चेंज हो गई, क्वालिटी में आ गए सारे थॉट्स, एक क्वालिटी के हो गए हैं। मतलब कि बैड बैड क्वालिटी जो थी हमारे की भाई थिंकिंग करना, मतलब यार ये गलत है ये अच्छा। अब क्या है कि यार सब अच्छा बढ़िया, सब अच्छा हो रहा, मतलब एकदम एंजॉय। और वो जो क्वालिटी थी ना थॉट्स की, वो चेंज हो गई है। तो अब उसके चेंज होने से क्या है कि जो एंड रिजल्ट्स जो रहते हैं ना, वो अच्छे ही होते हैं, और परेशानी नहीं होती है। मतलब जैसे परेशान रहता था बंदा पहले, यार ओवरबर्डन लेके घूम रहा बंदा, पूरा थॉट्स है थिंग्स है, मतलब कि बंदा घूमता ही रहता था, मतलब उसमें पजल होकर। तो वो भी धीरे 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 जैसे ये प्रोसेस करते आ रहे हैं, प्रोसेस करते आ रहे हैं, मतलब कि चेंज होता जा रहा है। तो बिल्कुल सही विचार भी बात। कम होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे विचार मतलब आते भी है ना, तो हम तुरंत पता चल जाता है कि नाउ आई एम इन थिंकिंग। तो जैसे थिंकिंग का पता चलता है कि मैं थिंकिंग में, तो वो वहीं पे स्टॉप लग जाता है थिंकिंग का। मतलब वहां बिल्कुल। पे जो थॉट्स थे, जो भी हमारा एक पैटर्न नेगेटिव की तरफ जा रहा था, तो वो तुरंत वहीं पे ट्रैप में आ जाता है। तो वहीं के वहीं वो कंट्रोल हो जाता है। तो फिर जैसे ही फिर अपनी प्रोसेस याद आती है कि यार वी आर डूइंग ग्रेटिट्यूड, तो हम फिर एकदम से धन्यवाद देते हैं, आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स, और यार मेरी मेंटल कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, मेरा यहाँ से मेरे को कुछ सीखने को मिला। तो वहां पे क्या है कि फिर से क्वालिटी बढ़ गई, फिर पैटर्न गहरे हो गए।
तो ऐसे ये चीजें मतलब कि हम डंप कर रहे हैं अनकॉन्शियस माइंड में। मतलब कि जैसे ही हम एकदम से कॉन्शियस में आए इस प्रोसेस करते करते कि भाई मैं थॉट्स में हूँ, मैं थिंकिंग में हूँ, और ये इस टाइप का चल रहा था, तो जैसे ही मैं एकदम से कॉन्शियसनेस में आया तो मैं फिर क्या करूंगा कि क्वालिटी वाले थॉट्स डंप कर दूंगा अपने इसके अंदर, अनकॉन्शियस के अंदर। तो जो फिर मेरे को क्या है कि रिजल्ट्स जो मेरे थे ना सर, सारे रिजल्ट्स की क्वालिटी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो अभी जैसे देखेंगे कि आज जैसे दो चार डेली में ही मतलब कि होता है ऐसा कि भाई हमने बोल के सोए कि यार ये काम कल हो जाएगा, और डेफिनेटली सर वो एंड ऑफ द डे तक मतलब कि कंप्लीट हो भी जाते हैं काम। मतलब ऐसा नहीं कि कोई उसमें एक थैंकफुल में कि हाँ यार थैंक यू यूनिवर्स की, मतलब ये काम तो हो गया परमात्मा, कल इसका रिजल्ट मिल जाएगा अपने को। और मतलब कि वैसा ही रिजल्ट 100% आता है, बिकॉज क्योंकि ये धीरे 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 प्रोसेस करते 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 मतलब कि हमारा लेवल भी ना वैसा ही होता जा रहा है कि हम लोग ना एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर दो का काम कर रहे हैं हम लोग। कि भी जो यूनिवर्स है वो रिसीवर बन गया हमारे लिए, हम एक ट्रांसमीटर बन गए। हम ट्रांसमिट कर रहे हैं हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स को, और वहां से हम रिसीव कर रहे हैं क्वालिटी, जो भी हमारी क्वालिटी वाली थिंग्स है, मतलब हम उसके अकॉर्डिंग हम रिसीव करते जा रहे हैं। तो मेरा जो मतलब कि कॉन्शियस माइंड है वो एक ट्रांसमीटर का काम कर रहा है, और जो अनकॉन्शियस माइंड है मेरे लिए एक रिसीवर का काम कर रहा है। तो मतलब कि डे बाय डे मतलब कि सर होल मतलब जो थिंग्स है ना, मतलब जो पैटर्न्स है, मतलब कि डे बाय डे मतलब कि कंटिन्यू चेंज होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो कौन बिल्कुल सही। तो मेरा तो वही है कि सर थिंकिंग काफी कम होती जा रही है डे बाय डे, मतलब कि जो ओवर थिंकिंग होती थी, मतलब अभी बिजीनेस ज्यादा रहती है, विचार कम होते जा रहे हैं, और मतलब कि और बाकी जो विचार हैं भी तो जो मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने वाले विचार नहीं, मतलब कि वो सारे के सारे मतलब एक पॉजिटिव पैटर्न्स में। तो यही बिल्कुल है सर कि अपना जो मतलब हॉर्स है, जो आपने बिल्कुल फर्स्ट डे में जो क्लास ली थी, हॉर्स एंड राइडर, मतलब कि राइडर मजबूत हो रहा है अभी, राइडर डे बाय डे मजबूत होता जा रहा है, और घोड़ा मतलब उसके अकॉर्डिंग अभी रिजल्ट्स देना शुरू कर रहा है कि भाई लेफ्ट चलूं या बाय चलूं। तो मतलब कि राइडर डिसाइड कर रहा है कि लेफ्ट चल भाई, राइट चल, बाय चल, ऊपर चल, नीचे चल, मतलब कि वो राइडर अभी मजबूत हो रहा है डे बाय डे। तो मेरा तो बिल्कुल। मतलब कि ये एक्सपीरियंस है सर। और नाउ मतलब कि समटाइम्स फीलिंग्स भी आती हैं, बढ़िया वाइब्रेशंस भी फील होती है, मतलब कि वो डे बाय डे मतलब कि एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे डे बाय डे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा है सर, मतलब कि जो मतलब कि अभी रिजल्ट्स मतलब एंड ऑफ द डे में मिल ही जा रहे हैं, मतलब कि बढ़िया एकदम पॉजिटिविटी में। बिल्कुल सही कहा, एकदम सही कहा। तो मेरा हाँ जी। एक्सपीरियंस ऐसा है कि सर विचार कम हो रहे हैं, और जो विचार मतलब कि अभी हम जो रिजल्ट्स जो हैं वो मतलब कि हमारे जो थिंकिंग मतलब कि कम भी हो रही है और पॉजिटिव भी हो रहा है, जो हमारे थॉट्स है, थिंकिंग है जो, हम्म, तो वो डे बाय डे मतलब कि इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब कि बिल्कुल। क्वालिटी वाली जो चीजें वो इंक्रीज हो रही है। हाँ जी स्वदेश जी। हेलो। हाँ जी सर। स्वदेश जी, कैमरा ऑन कीजिए अपना। जी सर। देखो अभी विजय ने एक बात बताई है कि एक दिन एक सवाल उठा था कि बोला हम जो एक कंसेप्ट ला रहे हैं ना, रात को फोन 1 घंटा पहले बंद कर देंगे और उठने के 1 घंटे बाद हम फोन देखेंगे, ऐसा हम कर रहे हैं ना कोशिश। एक हमारे कर रहे हैं टारगेट में सर। ये चीज भी है ना। तो उसका यही लॉजिक है, क्योंकि जितना आप पहले कंप्यूटर खूब यूज करते थे फोन, तो जैसे क्या होता है कि खेल सारा थॉट्स का है, विचारों का है। हमने क्या किया कि फोन है हमारे पास, हम उस फोन को स्क्रॉल करते हैं। अब जितनी हम फोन स्क्रॉल करते हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उस वो हमारे दिमाग में जाती है। हम ओवरलोड होते हैं ना, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज की होती है, कभी कुछ कभी कुछ। अब वो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती रहती है, लोड होती रहती है। वो इतनी इन्फॉर्मेशन हम ले जाते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं, उसको हम प्रोसेस नहीं कर पाते। ठीक है ना। इसीलिए हमने एक जो कंसेप्ट रखा था ना कि 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, सोने से 1 मिनट पहले फोन रख दो, 2 मिनट पहले, धीरे धीरे हम उसको 1 घंटा पहले ले आए ना, या 2 घंटा पहले ले आए ना। तो जी अब सर। ये बताओ कि आप ऐसे बंदे हो जो सबसे ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते थे, और आपने जी जी। इसमें मतलब सबसे मतलब अच्छी कमांड ली है कि फोन में, कि आप बहुत यूज करते थे और आपने इसको बहुत कम किया है। तो जी इसमें सर। आपका मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अनुभव है कि भी कैसे आपने इस मतलब कमांड की, कैसे इसको आपने कंट्रोल किया।
और क्या सोचा आपने, उसके बाद क्या रिजल्ट मिला? फार्मिंग नहीं किया सर, पहले कम किया, फिर ऐसे टाइम बढ़ता गया, धीरे 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 बढ़ाते गए कम करने हम्म। का। हम्म। जी तो शुरू में जब आप करते थे, जो ये स्क्रोलिंग करते रहते थे, तो माइंड भी पजल रहता होगा मेरे हिसाब से। जी जी। माइंड बहुत पजल रहता है, नींद भी नहीं आती, क्योंकि उसमें जितनी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जाएगी ना, वो माइंड उतना खराब होता जाएगा। ऐसा ही है ना? यस सर। हाँ। तो माइंड हमारा फिर पजल होता जाएगा, हमें लगता है यार आज सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और उसमें हमारे काम की कोई इंफॉर्मेशन होती भी नहीं, फालतू ही होती है ना। जी जी। हाँ, तो ये जो हमारा कंसेप्ट था ना कि सोने से 1 घंटे पहले फोन रखना, 1 घंटे बाद सोने के, उठने के 1 घंटे बाद आपने ये फोन लेना है, इसका ये लॉजिक था। क्योंकि हम उस समय चाहते हैं कि उस समय हम बुक वगैरह पढ़े। जो ये बता रहे ना, बुक पढ़ना हम बताते हैं। बुक पढ़ने से क्या होता है कि आपकी पूरी फोकस बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि बुक में एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट एक जगह आ गया ना, आप एक विचार पे आ गए, फिर आपने गेट टू जर्नल वगैरह लिखा, वो एक विचार पे आ गए। तो रात को सोने से पहले आप कंसंट्रेट हो गए ना, एक विचार आ गया। और बुक हम जिस तरह की पढ़ते हैं, उस बुक का जो विचार है वो डोमिनेट हो जाता है, ना। और फिर हमें नींद जी अच्छी जी। आती है। ये है इसका, ये साइंटिफिक रीजन है, जो साइकोलॉजिकल रीजन था ना फोन का रखवाने का, ये था। हम धीरे धीरे 1 घंटा फोन कम किया, ये ऐसे 2 घंटा किया। अब ये तो उसका वो रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि साइंस ये मानते हैं कि भी जब हम फोन ज्यादा देखते हैं, रात को सोने से पहले फोन देखते हैं, तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, मतलब कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, हार्मोन का लेवल होता है, वो सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। और अब तो ये मानते हैं कि इसमें ब्लू लाइट निकलती है फोन की, जो उससे आंखों में फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क